की शुरुआत हो रही मेरी आम के अचार से। सभी को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं मार्केट से ले आई 5 किलो आम, क्योंकि इस समय का जो अचार बनाना होता है अगस्त लास्ट में, सितंबर शुरुआत जब होती है, इसमें पहाड़ का खट्टा आम आता है। तो इसमें ये पके वाले नहीं होते, छोटे छोटे पहाड़ी आम होते हैं ये बड़े खट्टे, बहुत अच्छा अचार इनका। तो मैंने घर आके भी इनको धो दिया था, वहाँ से धो के वो काटते हैं, लेकिन मैंने घर आके धो के सारी गुठलियाँ निकाल दी। गुठली इसमें भर दी मैंने पूरी, ये इसमें भर के मैं पूरा खाद बना दूंगी, इसकी पेड़ की जड़ में डाल दूंगी ना, तो इससे अच्छी सी खाद हो जाएगी। इधर मैंने इसमें पूरा हल्दी और नमक लगा के छोड़ दिया है, अभी रात को बड़े से टब में रख दिया मैंने। 5 किलो इसमें डाल दिया है। मैंने कहा मैं खुद भी बना लेती हूँ अचार, तो मैंने इसको धो के सारा घर में आके पहले साफ़ सुथरा करके धो दिया, पूरे टब में इसी में धोया था। उसके बाद सूती कपड़े में इसको हल्दी और नमक लगा के मैंने फिर टब में ही ये रख दिया है। तो कल मैं इसको धोऊँ। आज मैं पहली बार आम का, कटहल और मिर्च का अचार तो डालती हूँ, लेकिन आम का अचार मैं पहली बार ही आपको दिखा रही हूँ। इसको घर लाने के बाद में मित्रों साफ़ सुथरा करके एक टब भर के पानी में मैंने धोया था। मैंने इसमें पूरा पानी भर के पूरा धो दिया था इनको साफ सुथरा करके। ये नमक छोड़ेगा, उसके बाद कल मैं डाल दूंगी धूप में। अब धूप भी आने लग गई है, भदौ वाल धूप पड़ने लग गए मित्रों। हम कहते हैं भदौ महीना घाम पड़ने के, तो घाम पड़ लग गई। तो मैं बड़ू अब अचार कस बड़ो कच्ची डाल लूँ, फिर मैं तुमको देखो ना। पहले मैं हल्दी और नमक लगे हुए छोड़िया लो। आम का, वैसे तो मैं कटहल का उस चीज़ों का डालती थी अचार, आम का मैं पहली बार डाली मैंने मिर्च का अचार। जिस टाइम पे ये 100 के 5 किलो होते, 100 रुपये धड़ी होती, तब तो मुझे कोई ध्यान नहीं रहा। अभी हो गया इसका 300 रुपये धड़ी होगी, 60 रुपये किलो हो रहे हैं मार्केट में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी डाल लेती हूँ, तो मैं ले आई। मैंने हल्दी नमक डाल के इसको दिन भर, आज इतनी अच्छी धूप थी, छत में रखा था। अभी मैंने अपनी सासू माँ से बोला ईजा आप डालो। ईजा कहने का खराब होला तो मैं नाम लगा ली कह रही, और ईजा बहुत अचार डालती है। अब ईजा ने छोड़ दिया। अभी ईजा मुझसे कह रही तुझे भी सीखना चाहिए, तू भी कर, और हर काम तो करती है और इसे भी। तो मित्रों ये मैं एक धड़ी का मतलब 5 किलो आम ले आई थी 300 रुपये का। इसके साथ उसने बोला चमन का आप मसाला डालो। घर का मसाला भी मैंने बना रखा था, लेकिन वो भैया ने बोला थोड़ा सा तुम मार्केट वाला जो चमन का होता है, असली चमन वाला, वो उसको ही इसमें यूज करना बोला। तो मैंने इसको सुखा दिया, हल्दी नमक इस पर लगाया था, वो सारा इसका पानी छोड़ दिया इसने। अब इसको मैंने सूखा सूखा बढ़िया सा हो गया है, ये देखिए आप। और इसके जो अंदर से गुठली होती वो भी मैंने निकाल दिया, और जो ये छिलके होते थोड़ा ये परत जैसी होती, ये भी मैंने सारा निकालवा दिया था ईजा से। मैं गई थी अभी मार्केट अपने बेटे को लेके, ईजा ने मेरे आने तक की सारी कारीगरी दिखाई थी। अच्छा किया था, मतलब सब निकाल दिए थे, थोड़े थोड़े एक आध और बचे हैं, कोई बात नहीं। तो मित्रों अब कैसे ये अचार बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी हैं। हाँ ईजा कह रही कोई बात नहीं, हल्का फुल्का कोई रहता है तो वो भी। तो मित्रों मैं देखती हूँ इसको मसाला मिला के 3-4 दिन तक इसी में रखना बोल रहे, टब में ही मसाला पूरा मिला दूँ कह रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा तेल गरम करके, लेकिन अचार जिसने ये अचार का वो बोल रहा है कि आप तेल को गरम मत करना, ऐसे मिला देना बोल रहा है। देखते हैं। अचार मसाला 2 आ गए हैं, 2 पैकेट मसाला, और ये है स्कूटर ब्रांड तेल, इसी तेल को डालना बोल रहा था वो। और ये है अचार मसाला। घर में भी मैंने मसाला बनाया था, मैंने कहा चलो एक बार में बाहर का ही, हम लोग तो कम ही खाते हैं अचार, जब भी कोई आ गया घर में तो उस समय थोड़ा सा। अभी हमारा कटहल का भी अचार डलाई है, उसे भी हमने खाया नहीं है, 2-3 साल हो गए वैसे ही रखा पड़ा है। आज मेरे मौसा जी भी ले आए अचार हमारे लिए, बढ़िया सा कटहल का अचार। तो ये अभी देखो मैं मसाला इसमें मिला देती हूँ। देख सकते हैं आप, बिना चश्मे के देखो कैसे पड़ रही है। क्या क्या लिखा है बताओ जोर से। नमक डालना जरूरत नहीं वाला। अच्छा कितने किलो में कितना करना है? तो मित्रों हम सास बहू की ऐसी मस्ती चलती रहती है। अभी मेरे को बता रही थे 1 किलो, 1 किलो आम की कटे हुए फिर भी चश्मा नहीं लगा रही, देखो उतने छोटे शब्दों को पूरी कोशिश कर रही मित्रों पढ़ने की। देखो ये आप देखो, इतना नमक युक्त मिक्स मसाला है ये, इसमें लिखा है ना अचार मसाला है, मैंगो अचार मसाला। तो मैं नहीं देख पा रही, छोटे शब्दों में लिखे। अब ईजा पूरी कोशिश कर रही इसको पढ़ने की है। तो मित्रों ये है हमारी ईजा कह रही है अब तू ही सीख, तू ही कर कह रही है। तो मित्रों मैंने कर दिया है इधर तैयार, देखिए आप। अब मैंने सारा मसाला इसमें मिला दिया है,
पूरा मसाला मिक्स हो चुका है। इसमें मैंने जितना भी मसाला मार्केट से आया तो वो आया था, सरसों का तेल इसमें मिला के। अब मेरे को बोल रखा दीदी ने कि इसको ऐसे ही रहने देना 2-4 दिन टब में ही करके, साफ़ सुथरा टब। ये मेरा ऐसे बर्तन मतलब जैसे पीने का पानी उस तरह से कभी पानी बंद हो जाता है तो मैं टब में ऐसे ही कपड़ा छान के इसमें पानी भर लेती हूँ ना, तो इसमें मैंने ये रख दिया है। तो आप लगे हेलो चशम अच्छी तरह सुखा कर उसमें 200 ग्राम चमन अचार मसाला। और मुझे कितना पसीना मित्रों, हर समय कल मार्केट में मैं एक जहाँ पर गेहूं पीसने की मशीन थी तो अंकल जी के यहाँ पर कहते बेटा क्यों तुम्हें इतना सारा पसीना हो रहा है। मैंने कहा अंकल जी मुझे सुबह से शाम तक ना ऐसे पसीना, क्योंकि दौड़ा भागे की जिंदगी रहती तो मैं दौड़ते रहती हूँ, दौड़ते तो ऐसा हाल हो जाता है हर समय। देखिए इतना तेज पंखा चल रहा है, पंखा आप देख सकते हैं ऊपर, कैसे दिखाऊं फिर, तेज पंखा चल रहा है, उसके बाद भी मुझे कितना पसीना हो रहा है पंखे में भी ये। हाँ तो फिर उसके बाद जब डब्बे में रखेंगे ईजा, वो तो डब बंद ही करेंगे। तो मित्रों ये देखिए ये है हमारी ईजा, उधर टब में मैंने रख दिया। ईजा पढ़ के मुझे सुना रही, अचार पूरा मिक्स भी हो चुका है। अब सासू माँ आप सुना रही है ऐसा करो ऐसा करो करे, वो जो करना था कर दिया, पढ़ते रहो अब आप। और मैं कहती हूँ ईजा आपके सिर में कलर लगा देती हूँ, गुस्सा हो जाती, मना करती। मित्रों ईजा के बाल देखो तो ये ईजा भोल लगा देना है जी, होल देखनी रहो मणि चमचमान बड़े दिनों तो उनका मना करनी मित्रों यो। मैंने कहा कलर लगा देती हूँ, बोला सर में ना, तो बिल्कुल मना करती, कहती तू सर में कलर लगा देगी तो मेरा बुढ़ापा थोड़ी ना छुपेगा और ज़्यादा बुढ़ी दिखूंगी और भी लोग मजाक करेंगे कहती है। तो ईजा को ऐसे सबरी जैसा सर दिखाना बहुत अच्छा लगता है। सबरी कहाँ वो उसमें वो क्या बनते हैं वो, अब मुझे तो नाटक का नाम ही नहीं आ रहा, कौन से नाटक है वो न, सबरी तो हुई, एक और नाटक भी तो है वो, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, जिस सुदामा नहीं गंगाधर, जिसमें गंगाधर भी होता है वो कुछ है, आका कहता, आका की तरह लग रहे हो आप। तो फोन यहीं पर रखे हैं, अभी आई दूसरा फोन चार्ज में लग रखो। ये देखिए कृष्ण भजन ईजा हमारी यही सुनते रहती है। कृष्ण रच हमारे चाचा जी के यहाँ भागवत हुआ था, वहाँ व्यास जी आए थे, और हनुमान चालीसा सुंदर कांड ईजा का मेरा हर समय हुआ। आप लोग विश्वास नहीं करते होंगे मेरी सासू माँ को देख के, हर समय मेरी सासू माँ। मित्रों ये देखिए रामचरितमानस पूरा रामायण कितनी बार ईजा, कितनी बार पूरे हो गए अध्याय आपके, मतलब कितनी बार कंप्लीट कर दिया पढ़ पढ़ के, कितने बार ईजा ने कितनी बार रामायण पढ़ के पूरी कर दी। मित्रों सुंदरकांड तो ईजा दिन के 2 बार भी पढ़ लेती है। देखिए आप ये यहीं पर ईजा के रहते, प्यास लगती है तो यहाँ पर पानी की बोतल रखी है, भूख लगती है तो मैं फटाफट ले आती हूँ, और पर्स भी यहीं रखा है। बाई चांस मैं कभी यहाँ पर नहीं हुई, कुछ दवाई ववाई की ज़रूरत पड़ी तो फट से किसी भी बच्चे को भेज के मंगा लेती है, सारा इंतजाम यहाँ पर रहता है। पानी की बोतल देख सकते हैं पर चार्ज में लगा रखा है, एक फ़ोन वहाँ पर है, अभी पानी नहीं है बोतल में, अभी मैं लाऊंगी। एक फ़ोन अलमारी के अंदर, 3 फ़ोन रहते हैं मेरी सासू माँ के अपने पास, और रामायण पढ़ते रहती है, बस हर समय कह रही बस राम राम रटते रटते प्राण निकल जाए बोल देती ईजा मेरी। तो अचार मेरा डल चुका है। उसके बाद ईजा कह रही आए भलो भल भजन सुनो, कह रही अब क्या सुनाना जा रही मुझे नहीं पता। तो ईजा साथ साथ में एक राम जी का भजन भी सुना चाह रही, क्योंकि आजकल मंदिर में जा नहीं पा रही। आप सोच रहे होंगे कुछ खा ही करके, कुछ खा नहीं रही है, आदत हो गई मुंह चलाने की। इतनी उम्र में दादी लोग बड़बड़ कर रहे हैं तो ईजा खाली मुंह ही चला रही है अपना, बस घुमाते रहती मुंह। कुछ है क्या मुंह में? उसको तो मित्रों ईजा करी सबरी को थोड़ा सजने तो दो, बिना सजाए कैसी सबरी गाएगी, गाओ पे। तो मित्रों अचार डालने के बाद ईजा कह रही है बोलो भजन सुनो, कह रही है प्रकट कृपाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कादुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता,
माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जनो अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममौर शोभासी यह उपासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु पहचाना निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कादुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममौर शोभासी औपासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन चहे कई कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तयह तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानोपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना हो यं बालक सुर भूपा विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निजिच्छा निर्मथनो माया गुण गोपार श्यावर रामचंद्र जय पद शरणम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों बस अचार के बाद ही जाने भजन भी सुना, अचार भी पड़ गया मेरा ये बढ़िया सा। अब जब मैं खाने की शुरुआत करूँगी, कितने दिन इसको अभी डब्बे में रखने में टाइम लगेगा, 3-4 दिन टब में ही रहेगा, तब तक मैंने कहा ही जाएगा अच्छा सा भजन सुना दो। तो ये भजन से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। भय प्रकट है कृपाला दीन दयाला, थोड़ा इसका अर्थ समझा दो लोगों को। अरे जब भगवान जी प्रकट होते हैं तो कौशल्या कहती है कि भगवान तुम भगवान हो, मैं तुमसे बेटा कैसे कहूँगा कहती हूँ। हाँ तब वो पुरानी कहानी अपनी बता दे, इस तरह से मैंने तुम्हें वरदान दिया था, तुमने मेरी तपस्या की थी, सब कहानी बता दे, तब उनको ज्ञान होता है। तब फिर वो कहते हैं आप फिर तुम बच्चा बालक बन जाओ। फिर बालक बन जाते हो, रोने लग जाते हैं। नहीं तो उनके पास सब धनुष बाण सीता सब इस तरह से प्रकट हुए थे वो। वही जो ब्याह जी ने प्रवचन सुना दिए मित्रों। जिस दिन बैठती हैं आप गद्दी में, ब्यास गद्दी में बैठने दिए रो। तो मित्रों हम लोग ऐसे ही सासू माँ और मैं दोनों हंसते मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे ही हमारी जीवन डोर आगे बढ़ते रह रही है। हमारी लाइफ में बड़ी खुशियाँ रहती हैं, हंसते मुस्कुराते बस दोनों हंसी मजाक में। ईजा से मैं प्रवचन सुनाओ कहती हूँ, तो ईजा ने सुना दिया आपको कैसे प्रकट हुए राम जी। आप भगवान पैदा जी क्या हुए, प्रकट हुए। हाँ नहीं पैदा कौशल्या से तो पैदा ही हुए। उन्होंने तपस्या कर ली थी। उन्होंने कहा आपका जैसा ही मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा मेरे जैसा पुत्र तो ऐसे हो ही नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता हूँ। अगले जन्म में भी जन्म पैदा होगा तब होगा। फिर दूसरे जन्म में राजा दशरथ बने। नहीं राम जी बने, वो दशरथ बने क्या मतलब उनके माँ बाप। अच्छा।
राजा दशरथ बने और वो कौशल्या जी बनी। कौशल्या बने। हाँ, तब उनके घर में उन्होंने वही भगवान जी पैदा हुए। यज्ञ कराया फिर और उसे खीर खाई। यज्ञ भगवान ने खीर दिया उनको। हाँ हाँ और खीर से उनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब हुए थे। हनुमान जी भी उसी खीर से हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। और फिर जब प्रकट हुए तो वो अचंभे में रह गई। उन्होंने कहा ये तो भगवान है, मैं इनको बेटा कैसे कहूँगी। हाँ हाँ तब बाद में फिर दोबारा प्रार्थना करते हो करते कि आप तुम फिर बच्चे बन जाओ। सब भूल जाते हैं फिर मिस्टर ये प्रकट हुए थे करके। हाँ हाँ। वो भी अपनी लीला करने लग जाते हैं राम। बस यही है रामलीला, अब आने ही वाली है रामलीला। तो मित्रों सभी को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, मेरी ईजा का भी सबको आशीर्वाद। और मैं कहा अचार डाला ना हूँ, ईजा ने थोड़ा थोड़ा बताया ऐसा। ईजा कह रही मैं भी अब भूल ही गई हूँ। और मेरे को मेरे रिश्तेदारी दे ही देते हैं मित्रों, कहीं भाभी दे देती, कभी दीदी देती, कभी मेरी छोटी बहन दे देती है लामा जो, कभी मेरे मौसा जी दे देते हैं यहाँ पर, कभी मेरी पप्पू दी मेरी ननद देते। मेरे पास अचार की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। लेकिन मैंने इस बार थोड़ा सा मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा, मैं अभी हमारे हल्दी चौर से पुष्पा दीदी दे देती है, छोटी बहन की ननद जो मेरे दाजू हैं। और नवाबी रोड में मेरी भाभी हैं बीना भाभी, इधर मेरी पप्पू दी है नवाबी रोड में, इधर जगदम्बा नगर में मेरी रमा मौसी हैं, बिठोरिया में मेरी दीदी है, लामा चौड़ में मेरी छोटी सिस्टर है। तो सारे लोगों के यहाँ से मेरे यहाँ अचार आता है। सब लोग अपनी अपनी तरफ से खुशी से मुझे देते हैं। लेकिन मित्रों आज मैं पहली बार आम का अचार, वैसे मैंने कटहल का भी डालती थी, इस बार पहली। और मौसा जी भी कटहल का अचार ले आए मेरे लिए, बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो बस आज हमने आम का अचार थोड़ा, मैंने मौसा जी को भी, मौसा जी कहते तूने इतने देर में क्यों खरीदा, 100 के 5 किलो हुए थे। मैंने कहा मौसा, हाँ आज मैंने थोड़ा सा ये सगुन का, वही सितंबर लगने वाला है। तो ये जाड़ों में, मतलब जाड़े के मौसम में जो पहाड़ों में आम पकते हैं वो वाले आमों का ये अचार बन रहा है मित्रों। ये पहाड़ी आम है जो दिसंबर में वहाँ पे पकता है। तो आजकल छोटे छोटे हो रहे हैं, अभी इनमें अच्छी अच्छी गुठली भी नहीं भरी है। तो ये नवंबर दिसंबर में पकते हैं वहाँ पे, उस आम का मैंने अचार। तो मौसा जी बोल रहे थे बेटा ये तो थोड़ा सा महंगा, 300 रुपये की धड़ी थी मित्रों ये। तो बस मैंने ऐसे ले आई थोड़ा शौक से। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी सासू माँ ये हैं, सभी को आशीर्वाद मेरी ईजा दे रही। अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो ईजा तुम्हें बुआरी अचार डाले खुश लागलो बढ़िया। ये सीखना सब कुछ हुआ। तो ईजा कहती है हर चीज़ सीखना चाहिए, खाने से वो मतलब नहीं है, मतलब आना सब कुछ चाहिए। कहीं पर जाओ कोई पूछे तो तुम्हें ये आता है, ये आता है, तो नहीं मुझे नहीं आता ये नहीं कहना, आता है। कोई भी कार्य है, मैं कह देती हूँ हाँ मुझे आता है। नहीं मेरे पिताजी भी बड़ा खुश रहते, कोई भी काम पापा ये कहते थे मेरी बेटा हाँ तो कहती है शीला, कोई काम के लिए मैंने कभी ना नहीं कहा। यहाँ जोशी जी भी मेरी थोड़ा तारीफ ईजा भी करती, कोई काम के लिए भी मुझे बोला जाता मित्रों हाँ मैं कहती, चाहे मुझसे वो हो ना हो हाँ मैं करूंगी। ये मेरा एक हर समय वो रहता है। तो मित्रों सभी बने रहेगा हमारे साथ, सभी को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार।